कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तब्दीली का फैसला हो गया। राना सना कहते हैं अवार्ड की तकसीम के तनासुब में तब्दीली लाई जाएगी। जो भी होगा सबको एतमाद में लेकर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी समेत सबके साथ सर जोड़कर बैठेंगे। औरंगी टाउन परेशान चौक पर डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। फायरिंग से 18 साल नसीर जाँ बहक मकतूल इत्तेहाद टाउन थाने की हदूद में जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि फायरिंग किसने की, वाकई की तफ्तीश जारी है। कराची में 28 करोड़ की मंशियात की 5 करोड़ में मुबैना फरोख्त। इंक्वायरी कमेटी में मंशियात फरोशों के नेटवर्क से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। सैफुर रहमान एक्साइज की पकड़ी मंशियात का बड़ा खरीदार निकला। एक्साइज ऑफिसर जावेद रशीद पर मंशियात खुद का इल्जाम पकड़ी गई। मंशियात कटी पहाड़ी के मंशियात फरोशों को फरोख्त की जाती रही। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे M3, M4 और M5 बंद। दरखाना से रजाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद। मुल्तान से रोहड़ी और शोरकोट से अब्दुल हकीम तक भी मोटरवे बंद। पाकिस्तान को बदनाम करने का भारतीय प्रोपेगेंडा राफेल की तरह ज़मींबोस। सिडनी हमले में मारा जाने वाला दहशतगर्द हैदराबाद तेलंगाना का रिहायशी था। भारतीय मीडिया का एतराफ। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत का दौरा कर चुका। साजिद ने भारतीय बेटे नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट इस्तेमाल किया। जख्मी दहशतगर्द होश में आ गया। तफ्तीश जारी। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने मालूमात के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ता कर लिया। मोदी का देश आलमी दहशतगर्दी का मरकज करार। कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया वाकई में भी भारत मुलव्वस निकला। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने सारा पोल खोल दिया। बीबीसी के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे। फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। बाप बेटे ने नवंबर का पूरा महीना फिलिपाइन में गुजारा। दोनों 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। दौरे के मकासद की छानबीन शुरू। على راس كل الشباب والله يعطيكم الف عافيه والله ان شاء الله ما بكفيكم الا بالافراح ولا تواخذونا في عبد الله واحمد وكل والله على الشباب راسي احمد وعبد الله وعلاء وبلال الله حي الزلم بس والله ايش بدي اقول لكم مريت بمرحله الله بيعلم والحمد لله وبس الحمد لله على كل شيء ايوه दोबारा मौका मिला तो ऐसा ही करूंगा। सिडनी हमले में हमलावर को दबोचने वाले मुस्लिम हीरो का अज़्म। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम के अस्पताल में अहमद की अयादत। कहा अहमद सच्चे ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं। दहशतगर्दों को मुल्क तकसीम नहीं करने देंगे। मोंडाई बीच पर मकतूलीन की याद में ताज़ियती तकरीब। ओबाड़ू में अगवा तमाम 15 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। डीएसपी ओबाड़ू अब्दुल कादिर सुमरो कहते हैं ऑपरेशन जारी है। कोई भी मुखबिर डाकुओं के पास नहीं। 5 डाकू जख्मी हैं। गुज़िश्ता रात डाकुओं ने कोयटा जाने वाली बस पर हमला करके मुसाफिरों को अगवा किया था। खेत में छुपने वाला मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गया था। इतनी बड़ी मंशियात पकड़ी गई, बहुत सौ की एफर्ट थी। तो अगर किसी ने इसमें गड़बड़ की है तो इसीलिए इंक्वायरी मैंने मार्क कर ली है। डीआईजी साहब वेस्ट इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं उन पुलिस अफसरान के जिन्होंने एक अच्छे पुलिस के काम को, जिसमें पुलिस वालों की बड़ी एफर्ट शामिल थी, उसको ख़राब किया। तो उसको इंशाल्लाह फिर छोड़ेंगे नहीं। कराची में 28 करोड़ की मंशियात की 5 करोड़ में मुबैना फरोख्त। कराची पुलिस चीफ का मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। आज न्यूज की खबर पर जावेद आलम ओढ़ो भी बोल पड़े। आज न्यूज के सवाल पर कहा पुलिस ने इतनी भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी थी। डीआईजी इरफान बलोच मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। कराची पुलिस ने डाकुओं का रूप धार लिया। अंधी गोली से जान बहक नौजवान की लाश अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त को घर से उठा लिया। सच्चल थाने में रखकर 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। बाप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मजिस्ट्रेट के छापे में मुखबी की गाड़ी मिल गई। कुछ देर बाद उमर भी घर आ गया। लाहौर में बीवी और बेटी को कत्ल करने के इल्जाम में जेरे हिरासत डीएसपी उस्मान हैदर मुअत्तल। मुकदमे में कत्ल की दिफा क्यों नहीं लगाई गई? एसएचओ कहना चौकी इंचार्ज और एएसआई को भी मुअत्तल कर दिया गया।
पाटियाला जेल में बानी से मुलाकात का दिन। बानी की बहनों समेत किसी भी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। बानी की तीनों बहनों और कारकुनान का फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। जेल के अतराफ सिक्योरिटी के कड़े पहरे, वाटर कैनन भी मौजूद। मुल्क में अमलन जमहूरियत खत्म हो गई। असद कैसर कहते हैं अहम कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सबको मदऊ करेंगे। आफ्ताब शेरपाव ने कहा मुल्क की हालात अच्छे नहीं, पीटीआई की कॉन्फ्रेंस में मुशावरत के बाद शिरकत करेंगे। आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमान खातून का हिजाब खींचकर मोदी और उसके चेलों का असल चेहरा भी नकाब कर दिया। कांग्रेस ने नीतीश को पागल करार दे दिया। भारत नवाज मुसलमान रहनुमा भी बोल पड़े। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं वज़ीर आला होने का मतलब ये नहीं कि आपको मुसलमानों की तस्दील का इख्तियार मिल गया। नीतीश कुमार से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। पाकिस्तान में जुम्मे को नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं बिहार से लेकर गुजरात तक बेगैरतों का टोला है। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की निहायत शर्मनाक और गैर इंसानी इक़दाम की सख्त तरीन मजम्मत। यू प्लीज रिमेंबर दैट अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से विद डिग्निटी प्लीज स्टेप डाउन। एंड आई वुड अपील टू द गवर्नमेंट इन बिहार की प्लीज आप नए चीफ मिनिस्टर बनाइए, क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं शायद बुजुर्ग हैं, वो सीनाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब इन चीजों का लिहाज नहीं रहा है। लाहौर में 10 दिसंबर को अगवा होने वाली खातून टेक्सटाइल डिजाइनर हाफिजाबाद से बाजियाब। मुलजिमान उमर और बिलाल गिरफ्तार। 29 साल इमन राय को सोशल मीडिया पर बनने वाले दोस्त ने 1 करोड़ तावान के लिए अगवा किया। साथियों के साथ मिलकर मुबैना ज्यादती का निशाना भी बनाया। जंग में मुबैना पुलिस मुकाबला। साबिक सदर बार समेत 3 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम हरार। फायरिंग के तबादले में एहलकार जख्मी हुआ। सीसीडी के मुताबिक हलाक मुलजिम इमरान पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था। कराची में सुपर स्टोर्स जराइम पेशा अफराद के निशाने पर। गुलशन अदीब में 2 रोज के दौरान 2 सुपर स्टोर्स लुट गए। मुलजिमान 21 लाख रुपए ले उड़े। नॉर्थ नाजाबाद में माफी ने एक और घर का सफाया कर दिया। तलाई जेवरात, डॉलर, दिरहम और कीमती अशिया लेकर फरार। मुलाजमा को 2 रोज पहले काम पर रखा गया था। कराची में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों की शामत आ गई। पुलिस चीफ जावेद आलम मोटो का जुम्मे से क्रैकडाउन का ऐलान। कहा बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जब्त होंगी। जाली नंबर प्लेट और जाल साजी पर गिरफ्तारी और मुकदमा होगा। सरकारी गाड़ियां भी शिकंजे में आएंगी। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल बीत गए। दहशतगर्दों ने 132 मासूम जानों को शहीद किया। सदर और वजीर आजम का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा इन मासूम बच्चों, असातिज़ा और अमले की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। सकूत ढाका का जख्म आज भी ताज़ा। पाकिस्तान को 2 लाख हुए 54 बरस बीत गए। 1971 की जंग में भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम मक्ती बहानी ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को बेरहमी से कत्लेआम किया। जंग के गाजी मेजर रिटायर्ड मुमताज हुसैन शाह ने आप बीती सुना दी। गांव में मुफ्ती आए और उन्होंने कहा आपने आर्मी को सपोर्ट किया एंड देन दे स्टार्टेड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ इन दैट एरिया। पूरे का पूरा गांव जो था उसको, और कि जी वो आर्मी वाले आए तो मार गए, हमारे खाते में डाल दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मंजूर भट्टो तवील इलाज के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। ताल्लुक उकाड़ा से था। वो 2 बार वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की जिम्मेदारी भी निभाई। अहले गजा की आजमाइशें कम न हुई। इसराइली मजालिम के बाद शदीद तूफान ने आ घेरा। तेज बारिश और आंधी ने खैमे उखाड़ दिए। बेघर खानदानों के लिए सख्त सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। बेबस फलस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर। जनरल असम्बली में फलस्तीनियों के हक़ खुद-ए-इरादियत की तौसीक़ की करारदाद मंजूर।
Hold him. That's it. Victory for Pakistan. Way in. Pakistan crashed through the gate, and that is when Pakistan is at their best. पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दुबई में आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 70 रन से हरा दिया। 242 का हदफ। यूएई 171 पर ढेर। अब्दुल सुभान ने 4 विकेटें ली। गुजरावाला में इटली पलट नौजवान की शादी में डॉलर, पौंड, यूरो, रियाल और पाकिस्तानी नोटों की बरसात। दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने मैरिज हॉल की छत से नोटों की बोरियां लौटाईं। शहरियों की बड़ी तादाद नोट लूटती रही। दरिया सिंह कुदरती हुस्न का मिंबा। दरिया स्कर्दू की चट्टानों पर नक्श और निगाह किसी शाहकार से कम नहीं। ये फन पारे देखने वाले सेहरज़दा हो जाते हैं।